हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अभी परसों के दिन ऐसा न्यूज़ है था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई के ऊपर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और एनआईए और ईडी ने देश भर में पीएफआई और उसके साथी संगठन, सहयोगी संगठन सीएफआई, एसडीपीआई, जैनब फाउंडेशन है, ज़कात फाउंडेशन है, फिर उसके बाद में जो अपना ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, उनके ऊपर भी 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखने की बात ऐसी लगती है कि जिस तरह से मुस्लिम गिरोह में इन संगठनों की भूमिका बहुत आगे तक है और संलिप्तता है, ये बताता है कि सरकार का जो ध्यान है ये सिर्फ संगठनों की कार्यप्रणाली के ऊपर है, पर सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये संगठन एक किस तरह से हर मुस्लिम घर में, हर मुस्लिम इलाके में, हर मुस्लिम गली में किस तरह से प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कहीं इसके पीछे तो मदरसे, मस्जिद, मरकज़, इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक रिसर्च सेंटर की तो भूमिका तो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीएफआई ने जिस तरह से मुस्लिमों में अपनी पैठ बनाई है, ये बताता है कि इसमें मस्जिदों के मौलवी, इमाम, उलेमा, काजी और दरगाह के खादिम वगैरह की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता हूँ कि इनकी भूमिका के बिना पीएफआई को इस तरह से मुस्लिमों में लोकप्रिय बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को मुस्लिमों में भी, एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी को मुस्लिमों में भी लोकप्रिय होने के लिए कई सालों तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर पीएफआई ने ये सबसे बहुत कम समय में कर लिया है। यही सबसे बड़ी शंका की चीज़ है कि इसमें भारत की मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे, इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, ये सभी शामिल हैं। और यहाँ तक कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर राज्य के वक्फ बोर्ड की भी भूमिका इसमें देखनी चाहिए, वरना तो पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। हाँ, इसमें एक थोड़ी राहत की बात ज़रूर दिखाई देती है, पर इन सब की भूमिका भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकारों को देखनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड ने इसमें कौन सी भूमिकाएं अदा की हैं। क्योंकि दूसरी चीज़ एक ये भी है कि पीएफआई ने जिस तरह से सामाजिक संगठन के नाम पर, सामाजिक कार्य के नाम पर अपना संगठन तैयार किया और बाद में वो हिंदुओं के घातक हत्या के अपराधों में शामिल हुआ, ये बताता है कि पीएफआई को भारत का मुस्लिम ब्रदरहुड घोषित करके उसके ऊपर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि इजिप्ट में भी मुस्लिम ब्रदरहुड ने जो स्थानिक सरकार थी उस वक्त की, उसके खिलाफ विद्रोह करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। और भारत को भी इस चीज़ को अपने ध्यान से बाहर नहीं रखना चाहिए। जहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि पीएफआई के जो भी संगठन के सदस्य हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी जानकारी निकाले, उनको जेल में रखने की जगह से डिपोर्ट करना चाहिए, या तो उनके लिए एक नया कानून लाइए और उनको मृत्युदंड की सज़ा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को जेल में रखना भी घातक है, डिपोर्ट करना और भी घातक है। ये बाद में जाके भारत के खिलाफ विदेशी ज़मीन के ऊपर एक जिहाद की शुरुआत करेंगे और जेल में रहेंगे, तो ये भारत को बदनाम करने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अब सरकार को चाहिए कि मानवाधिकारों को और को फिर से डिफाइन करना चाहिए, और कौन व्यक्ति और कौन सा समाज मानवाधिकार के हिसाब से न्याय पाने के लिए उचित है या अपनी योग्यता रखता है, और जो लोग मानवाधिकार का इस्तेमाल करके असामाजिक
प्रवृत्तियों, आतंकवादी प्रवृत्तियों, भारत के खिलाफ युद्ध, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद जैसी बातें करते हैं, उनको मानवाधिकार का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देना चाहिए। और यदि इसमें सरकार को ये भी चाहिए कि यदि इसमें मियाँ लॉर्ड और जो वकील हैं, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे वकीलों के लाइसेंस सब जब्त करने चाहिए, सस्पेंड करने चाहिए, उनको वकालत करने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके भारत के खिलाफ हर असामाजिक, हर आतंकवादी गतिविधियों की वकालत करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि पीएफआई के ऊपर एक्शन ले लेने से काम नहीं है, उससे मल्टीपल, जिस तरह से ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, उसी तरह से भारत सरकार को चाहिए कि मल्टीपल प्रयास करे और पीएफआई के हर संगठन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर काम करने वाले सहयोगी संगठनों और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी भारत सरकार को और न्यायालय को मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी एक और मैं बात कहता हूँ कि पीएफआई जिस तरह से अपनी हिंसक गतिविधियाँ को अंजाम देता है बेझिझक, ये बताता है कि पीएफआई ने अपने संगठन के अंदर और भारत के जो वक्फ बोर्ड हैं और जो इस्लामिक सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन लोगों ने गुप्त रूप से दारुल क़ज़ाएँ बनाकर रखी हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ घात की हत्या और हिंदू महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ जातीय अपराध, यौन अपराधों का फतवा देती हैं, जो सार्वजनिक रूप से तो नहीं आता है, पर जब कोई गतिविधि घट जाती है तो ये ऐसा लगता है कि भारत का मुस्लिम गिरोह का एक बहुत बड़ा वर्ग दारुल क़ज़ा को अपने अंदर ही अंदर चला रहा है, उसको समर्थन दे रहा है और शरिया के हिसाब से भारत के हिंदुओं को, भारत की हिंदू महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ अपनी सज़ाएं मुकर्रर कर रहा है। टी जोसेफ के किस्से में भी यही आया था। और जिस तरह से दक्षिण भारत में आरएसएस, बीजेपी या अन्य गैर इस्लामिक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जिस तरह से नृशंस हत्याएं की गई हैं और की जा रही हैं, ये बताता है कि पीएफआई अपने संगठन के अंदर शरिया कोड अर्थात दारुल क़ज़ा बनाकर रखा है और उसी के हिसाब से वो अपनी न्यायालय चलाते हैं और एक तरफा सजाएं सुनाते हैं। मृत्यु दंड का फरमान ये लोग सुना देते हैं किसी भी हिंदुओं के खिलाफ और बाद में आप देखना कि कई हिंदुओं की नृशंस और घातकीय हत्या हुई है। और अभी 2 उदाहरण देता हूँ कि एक राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या हुई, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई। दोनों के हत्यारों का बचाव करने के लिए पीएफआई ने भी अपने बयान दिए थे। ज्ञानवापी में भी पीएफआई ने अपना बयान दिया था। इसका मतलब ये है कि पीएफआई भारत का मुस्लिम ब्रदरहुड है और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत सरकार को अब एक नया कानून लाने की ज़रूरत है, यूएपीए से भी ज़्यादा कठिन, ज़्यादा कठोर, ज़्यादा आतंकवादियों के लिए ज़्यादा अमानवीय कानून लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए यदि मियाँ लॉर्डों के साथ लड़ना पड़े तो भारत सरकार को चाहिए कि वो लड़े, वरना भारत के हालात पीएफआई और अन्य मुस्लिम संगठनों के कारण इजिप्ट के तरह हो सकते हैं या तो लीबिया की तरह हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने गृह युद्ध की शुरुआत की थी और वो देश अभी तक अपने आप में आंतरिक शांति स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो भारत सरकार को चाहिए और हिंदुओं को भी चाहिए कि मुस्लिम संगठनों की जानकारी, मुस्लिम गिरोह की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को या तो खुफिया एजेंसियों को देना चालू कीजिए। ये भारत की सुरक्षा बाद में, पर पहले आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हुड़दंगी मुस्लिम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक सामान्य मुस्लिम हो। हिंदुओं को ये याद रखना चाहिए, हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा एक
जनसमूह, जनमानस जो हिंदू नफरत, भारत घृणा से प्रभावित हो, वो काम कर रहा हो। इसलिए अब हिंदुओं को भी अपने आसपास की इस्लामिक गतिविधियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम गिरोह ये सारी चीज़ें अपने आप में करता रहा है और इसी की बदौलत आज मुस्लिम कई जगह पर हिंदुओं को विस्थापित, प्रताड़ित करके उनको वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर चुका है। अपन कश्मीर में देख चुके हैं और बंगाल में यह प्रक्रिया आराम से चल रही है। और एक और बात है, अंत लास्ट वाली बात है कि भारत के हिंदुओं को चाहिए कि वो राजनीतिक विश्लेषण करना सीखें। आपने यदि देखा होगा कि पीएफआई सबसे पहले उन राज्यों में मजबूत हुआ जहाँ पे बीजेपी की सरकार कभी आ नहीं सकी, और जहाँ पे प्रांतवाद और जहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोला। केरल वगैरह में पीएफआई ने सबसे पहला, केरल और तमिलनाडु में पीएफआई ने सबसे पहले अपना प्रभाव मजबूत किया, अपना वर्चस्व बनाया, और उसके बाद में वो धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में अपना संगठन बढ़ाती चली। उसके बाद में आप देखना कि इस्लामिक संगठनों को उन राज्यों में बहुत आसानी होती है अपनी हर प्रकार की गतिविधियां करने में जहां पर कांग्रेस की सरकार हो। पिछले साल राजस्थान में पीएफआई ने एक एंटी हिंदू मार्च निकाला था, जो बाद में एंटी हिंदू मार्च कहने की जगह एंटी आरएसएस मार्च बताया गया था, और उसमें हिंदुओं के जनसंहार का बड़ी पुरजोर से समर्थन किया गया था, नारे भी वैसे ही लगाए गए थे। केरल में इस साल मई में कहा गया था पीएफआई की एक रैली में, जिसमें एक छोटा मुस्लिम हिंदू और ईसाइयों के जनसंहार की बात करता था, पर केरल की वामपंथी सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर बाद में अंत में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका में थे वो मियाँ लॉर्ड थे, उन लोगों ने भी उस छोटे मुस्लिम को और उस छोटे मुस्लिम के परिवार को भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि अपनी तरफ से एक राजनैतिक प्रतिबद्धता बताना चाहिए, और ये प्रतिबद्धता सिर्फ अभी तो हाल में बीजेपी है, और बीजेपी के खिलाफ उन लोगों को अभी बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यदि बीजेपी नहीं होती तो आज उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल, कमलेश तिवारी जैसे हत्याकांडों की आपको जानकारी नहीं होती। हिंदुओं को बात यह ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार जागरूकता लाने के लिए सरकारें बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि दबे हुए समाचार अपनी पूरी ताकत से सार्वजनिक तौर पर और सही वास्तविक तरीके से सामने आते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो एक उदाहरण झारखंड का ले लीजिए। वहाँ पे आए दिन हिंदू लड़कियों के साथ में इस्लामिस्ट बलात्कार कर रहे हैं। लव जिहाद में, पूरे भारत में लव जिहाद में एक ही प्रकार की बातें आ रही हैं। ये बताता है कि इसमें भी शायद पीएफआई फंडिंग कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि भारत का जो एक ज़कात फाउंडेशन है, जो एक मुस्लिम संगठन है, वो जमात इस्लामी टाइप के जो संगठन बने हैं भारत में, वो ऐसे मुस्लिम अपराधियों का केस लड़ने के लिए फंडिंग करते हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि सिर्फ पीएफआई के ऊपर एक्शन लेकर बैठ जाना ज़रूरी नहीं है। ऑक्टोपस की तरह 8 बाहें बनाकर उन्हीं 8 बाजुओं से पीएफआई और इस्लामिक संगठन और इस्लामिक इकोसिस्टम के ऊपर अटैक करना चाहिए, वरना भारत को ये लोग अगले कुछ 5 या 10 साल में एक आंतरिक अशांत प्रदेश बनाकर रख देंगे। मेरी बस यही विनती है, और हिंदुओं को भी यही कहूँगा, आप अपना धर्म छोड़ चुके हैं, आप दबाव की राजनीति छोड़ चुके हैं। अब ऐसा मत करिए कि राजनीति में भी लालच और मुफ्तखोरी के शिकार बन जाए, क्योंकि मुफ्तखोरी और लालच के शिकार बनने के बाद में आपका अस्तित्व कहीं भी टिकने वाला नहीं है, और आपको हर राज्य में से भगाया जाएगा,
हर राज्य में आपकी इज्जतें, संपत्तियां लूटी जाएंगी, आपकी जानें ली जाएंगी, आपकी लाशों को दफनाने के लिए भी इस्लामिस्ट परमिशन नहीं देंगे। ये आप भविष्य की एक चेतावनी समझकर इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए, उन मियाँ लॉर्डों के खिलाफ भी दबाव बनाइए कि जो इनको आसानी से बेल दे देते हैं, जैसे अमानतुल्लाह खान, जिसका एक बयान था और उसका एक वीडियो था जो मेरे एक यूट्यूब चैनल के ऊपर है कि हम यदि मुसलमान अपने पर आ गए तो हम हिंदुओं की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। ये अमानतुल्लाह खान का बयान है, ये वीडियो है और अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक विधायक है दिल्ली के ओखला से। इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि जिस तरह से मुस्लिम हिंदुओं को वोट नहीं देते हैं, अपने इलाके में हिंदू प्रत्याशियों को खड़े नहीं होने देते हैं, आप भी मुस्लिमों से यही चीज़ सीखिए। आपको वो कहेंगे आप नफ़रती हैं तो आप उनको कहिए कि ये नफ़रत हमने मुस्लिमों से ही सीखी है। चलिए, ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक लगे तो आगे बढ़ाइए। नमस्ते।